डियर लर्नर्स, आई होप यू आर फाइन। और यहाँ पे मैं इस वीडियो में कुछ FAQs जो कि होते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस जो आपने मेरे से कुछ पूछे गए हैं कमेंट्स में, और उनका मैं यहाँ पे आंसर करने जा रही हूँ। तो आपने जी सही से सुनना है और गौर से सही तरह से इसको समझना भी है जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं आपको बता रही हूँ, और आगे शेयर भी लाजमी करना है। ठीक है जी, कुछ क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर मैं मैंशन करती हूँ। ले जी, मैंने बिल्कुल यहाँ पे मैसेज राइटिंग में लिख दिया है। तो पहला क्वेश्चन है, नंबर लाइन पेंसिल से बनानी है या पेन से? तो इसका मैं आपको आंसर करती हूँ कि नंबर लाइन आपने पेन से बनानी है। ठीक है, आपने पहले क्या करना है, पेंसिल यूज़ करनी है। पेंसिल यूज़ करें, पेंसिल से आपने नंबर लाइन बना लेनी है। उसको आपने मतलब लाइट रखिएगा, इतनी डार्क पेंसिल नहीं रखनी उसको पहले, ताकि अगर कोई गलती हो जाए तो आप उसको रेज कर सकें, रेज़र से रेज़ कर सकें। अगर मतलब जब आपका फाइनल हो गई उसके बाद उसके ऊपर पेन लाजमी फेरें, ताकि वो मिटने के चांसेस ख़त्म हो जाए। सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्राफ पेपर खुद लेके जाना है? तो जी ग्राफ पेपर जो है अगर आप खुद लेके जाएं तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप खुद लेके जाएं। कि क्या होता है कि वहाँ पे जो पेपर दिया जाता है वो उसके होते हैं स्मॉल बॉक्सेस। ठीक है, वो जो है बहुत ही स्मॉल बॉक्सेस बने होते हैं, जिसके आपको वो आपने बनाए नहीं होते, और वो ग्रीन कलर का होता है। आप जिस बॉक्स से बनाते हैं वो होता है रेड कलर का, और उसके जो बॉक्सेस होते हैं वो बड़े बड़े बॉक्सेस होते हैं, उसके ऊपर ही आपने प्रैक्टिस की होती है। इस तरह से आपको जब शॉर्ट पे बनाते हैं वो आपसे बनाया नहीं जाता। ठीक है, तो खुद लेके जाएं, उनको चेक करवा दें। अक्सर ऐसा होता है कि वो ग्राफ पेपर देते भी नहीं हैं। काफ़ी लास्ट टाइम ऐसे केसेस हुए हैं, और मैंने सुपरिटेंडेंटशिप की है काफ़ी दफ़ा, तो मुझे पता है कि काफ़ी जगह ग्राफ पेपर्स जो हैं वो अवेलेबल ही नहीं होते। तो इस वजह से अगर आप खुद लेके जाएं अपना, जो आप जिस पे आपने प्रैक्टिस की हुई है, जिस पे आपने क्वेश्चंस किए हैं, वो लेके जाएं, दैट इज़ रिकमेंडेड। और आप उनको चेक करवा सकते हैं कि हम ये यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद उसको आप अटैच कर दें, या पेपर के अंदर उसको किसी तरह से भी स्टेपलर के साथ अटैच कर दें। पेस्ट ना कीजिएगा गम के साथ, इससे क्या होगा कि बाकी पेपर ख़राब होने का ख़तरा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपके पास जो हार्डबोर्ड होता है, या आप आई डोंट नो क्या कहते हैं इसको, जो गत्ता होता है आपके पास, क्या वो अलाउड है या नहीं? तो बेटा अलाउड तो नहीं होता है ये, क्योंकि काफ़ी जगह अगर आप लेके भी जाते हैं तो वो आपसे ले लेते हैं। लेकिन अगर आप अपने साथ ले जाएं तो इट इज़ रिकमेंडेड, क्योंकि कुछ काफ़ी सेंटर्स में ऐसा होता है कि वहाँ पे चेयर्स जो हैं आपके पास अवेलेबल्स नहीं होती। चेयर्स के जो वो हैंड्स होते हैं वो अवेलेबल नहीं होते। तो फिर आपको क्या करते हैं कि फिर आपको मैनेज करना पड़ता है ऐसे ही। तो इस तरह तो आप कर नहीं सकते पेपर। तो अगर आप अपने साथ ले जाएं तो इट इज़ रिकमेंडेड। वहाँ जाके आप देख लें कि किस तरह का सेंटर है, और उसके बाद आप जो है इसको घर छोड़ के जा सकते हैं नेक्स्ट पेपर में। फर्स्ट पेपर में अपने साथ ले जाएं, और अगर आपको देख सकते हैं कि वहाँ पे स्ट्रिक्टनेस है, या फिर वहाँ पे चेयर्स किस तरह की है, या वहाँ पे जो फर्नीचर है वो किस तरह का है, उस हिसाब से आप जो है इसको डिसीजन ले सकते हैं कि आपको लेके जाना चाहिए या नहीं। वैसे ये अलाउड नहीं होता है। ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि टेबल्स याद करने हैं। जो आपके पास नाइन्थ क्लास का आर्ट्स मैथ है, नाइन्थ क्लास का चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 5, उसमें जो है कुछ टेबल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाता है, गैस बिल आ जाता है, और टेलीफोन बिल आ जाता है। तो आई रिकमेंड यू कि आप जो है वो जो सिंपल मैंने आपको कुछ बताए गए हैं, जो मैंने वीडियो में बताए गए हैं, कि उसमें आपने कौन कौन सी चीज़ें याद करनी है वो चीज़ें याद करें और बाकी छोड़ दें। आपके पास जो गैस बिल है, गैस बिल का टेबल रहने दें आप। ठीक है, इसके अलावा टेलीफोन बिल है, टेलीफोन बिल का भी जो आपके पास है वो आप रहने दें। बस इसमें जो गैस बिल में आपके पास जो मीटर रेंट आता है, मीटर रेंट, उसको आप जो है वो कितने उसकी प्राइस है, ₹120 है, वो आप याद कर लें। ठीक है, और इसके अलावा जो उसमें जनरल सेल्स टैक्स हम ऐड करते हैं, 16% टैक्स जो है उसमें ऐड करते हैं, वो आप याद कर लें कि हमने 16% टैक्स भी इसमें ऐड करना है। बाकी जो वो टेबल है वो आपने याद नहीं करना। ठीक है, गैस बिल वाला टेबल याद नहीं करना। जो उसकी वैल्यूज़ हैं कुछ जो आपने खुद से एंटर करनी होती हैं, जैसे मीटर रेंट है या GST है, या आपने खुद से निकालना होता है, या आपको इसकी वैल्यूज़ याद रखनी है कि 16% हमने उसका GST निकालना है, और 120 हमने मीटर रेंट भी ऐड करना है। टेलीफोन बिल रहने दें, वो बिल्कुल याद ना करें। इसके अलावा जी आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो आपने सारी याद करनी है। जैसे आपके पास वो जो 1 से लेके 100 तक यूनिट्स हैं उसकी क्या प्राइस है, और नेक्स्ट मतलब कि 200 जितने भी यूनिट्स हैं उनकी क्या प्राइस है, वो सारी। और इसके अलावा जो इसमें टैक्सेस आते हैं, 4 आते हैं, वो एक्साइज टैक्स आता है, PTV फ़ी आती है, ये सारा कुछ वो 3-4 जो है वो टैक्सेस हैं जो आपने ऐड करने हैं, वो सारे आपने याद करने हैं। और इसके अलावा जो आपकी 10th क्लास है, 10th क्लास का जो चैप्टर नंबर 4 है, उसमें कुछ टेबल्स दिए हैं, वो आपने बिल्कुल नहीं याद करने हैं, वो आपको वैल्यू दे दी जाएगी। ठीक है, वो आपने याद नहीं करने।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्या रफ वर्क के लिए एक्स्ट्रा शीट अलाउड है? सो बेटा जी नो, एक्स्ट्रा शीट बिल्कुल अलाउड नहीं होती, बल्कि किसी भी तरह की जो शीट है वो अलाउड नहीं होती। मैं ग्राफ पेपर की बात नहीं कर रही, एक्स्ट्रा शीट की बात कर रही हूँ कि वहाँ पे अलाउड नहीं होती है। आखिर आपने अगर रफ वर्क करना है तो किस पे करना है ये मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रफ वर्क कहाँ करें? अब यहाँ पे एक कमेंट मुझे आया कि हम जो है जो आपका नीट पेपर पे आप कर रहे होते हैं काम, उसी पे हम जो है फॉर एग्जांपल दिस इज़ द पेपर, और वो कुछ किसी स्टूडेंट ने पूछा कि हम यहाँ पे साइड पे लाइन लगा के यहाँ पे रफ वर्क की जो है हेडिंग दे के नीचे जहाँ पे रफ वर्क कर लें, और यहाँ पे हम क्वेश्चन नीट कर रहे हैं, तो बेटा दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड। ठीक है, आपने अगर रफ वर्क करना है तो जो आपके पेपर की बैक होगी, आपके पास एक फुल एक पेपर मतलब कॉपी मिलती है आपको जिसमें कुछ पेजेस होते हैं, उसके पेपर के बैक पे जो लास्ट पेज होगा, लास्ट पेज उस पे जो है आप रफ वर्क जितना मर्जी करें और उसको पेंसिल से करें, तो रिकमेंडेड है पेंसिल यूज़ करें रफ वर्क के लिए। और इसको बिल्कुल लास्ट पे करें, जहाँ पे आप नीट काम कर रहे हैं वहाँ पे बिल्कुल ना रफ वर्क करें। इस तरह से क्या होगा कि आपकी प्रेजेंटेशन और जो आपका गुड इंप्रेशन है वो नहीं आएगा। तो रफ वर्क आपने बिल्कुल लास्ट पेज पे करना है, ठीक है जी, और एक्स्ट्रा पेज पे नहीं करना। ये बिल्कुल आपको वो जो कॉपी दी जाएगी जिसके ऊपर आपने क्वेश्चन हल करने हैं उसी की लास्ट पे बैक पे आपने रफ वर्क कर लेना है। अच्छा जी, अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत तेज़ी से बोल रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं और कुछ बच्चे इसको बहुत जल्दी जल्दी सुनना चाहेंगे, वरना आप लोग वीडियो स्किप कर देते हैं। तो यहाँ पे आपने सारे क्वेश्चंस को, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि उसके आंसर्स आप पूरे पूरे सुने, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बोल रही हूँ। सो विच पेन टू यूज़, आपने पेन कौन से यूज़ करने हैं, कौन से कलर के करने हैं? तो रेड पेन तो बिल्कुल नहीं अलाउ है, ठीक है ना। ब्लैक मार्कर कुछ बच्चे यूज़ करते हैं तो आप यूज़ कर लें, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप ब्लू मार्कर जो कि कट मार्कर होता है, ब्लू मार्कर एंड बॉल पॉइंट ये यूज़ करें तो दे बोथ आर रिकमेंडेड। आपके पास जो इंक पेन है, इंक पेन आपने यूज़ नहीं करना, ठीक है ना, और बॉल पॉइंट यूज़ करना है। इसके अलावा आप पॉइंटर यूज़ कर सकते हैं, यस पॉइंटर यूज़ कर सकते हैं आप। बॉल पॉइंट किसी अच्छी कंपनी का यूज़ करें। ये हमारे टाइम की बात है कि जस्ट आपके पास दो बॉल पॉइंट्स होते थे, एक पियानो होता था और एक आपके पास SP10 होता था। लेकिन अब बेतहाशा वैराइटीज़ हैं बॉल पॉइंट्स में भी। जेल पेन जो है, जो आपके पास जेल पेन आता है उसको यूज़ ना करें, आई डोंट रिकमेंड इट टू यू। तो कि आप जेल पेन यूज़ करें, जेल पेन मत यूज़ करें, क्योंकि उसकी जो है स्याही जो है काफ़ी देर बाद जो है वो थोड़ी सी कलर चेंज कर लेती है। तो इसलिए आप ब्लू मार्कर और बॉल पॉइंट यूज़ करें, ठीक है, ब्लू बॉल पॉइंट यूज़ करें एंड ब्लू मार्कर यूज़ करें। अच्छा जी, वही वर्डिंग है जो कि आपने कमेंट्स में लिखी है, मैं बिल्कुल वही वर्डिंग यहाँ पे लिख रही हूँ। मार्जिन लाइंस दोनों साइड पे लगानी है? नहीं जी, मार्जिन लाइन हमेशा पेज के वन साइड पे होती है। अगर आपका इंग्लिश का पेपर है तो ऑब्वियसली यहाँ पे मार्जिन लाइन आएगी और यहाँ पे आपने जो है वो लिखना है, ठीक है ना, इस तरफ नहीं लगानी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस रखना है आपने अपनी राइटिंग का ही, कि वो यहाँ पे बैलेंस्ड रहे, ठीक है ना। ये नहीं कि एक लाइन यहाँ पे ख़त्म हो रही है तो एक लाइन बिल्कुल एंड पे जा रही है, ये चीज़ें थोड़ा सा बैलेंस आपने रखना है। तो ये इस तरह से आपने एक लाइन पे लगानी है। और अगर उर्दू की आपका पेपर है, उर्दू का या इस्लामियात का पेपर है या पाक स्टडीज़ का पेपर है, तो उसकी आपने इस साइड पे लगानी है। कुछ बच्चे दो साइड पे लगाते हैं, उससे क्या होता है कि पेपर की विड्थ बहुत कम हो जाती है और आपके पास एक्स्ट्रा पेज अगर चाहिए हो तो वो नहीं मिलता है और आपका पेपर रह जाता है, कोई क्वेश्चन छूट जाता है, ठीक है। तो ये जो है कारस्तानी आप ना करें तो बेहतर है। एक साइड पे मार्कर से जो है आप लाइन, मार्कर से लाइन लगाएं और उसके बाद यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कैलकुलेटर अलाउड है? यस, कैलकुलेटर इज़ अलाउड, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड है। एक होता है प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर, वो अलाउड नहीं है, वो तो आपको वैसे भी नहीं मिलना। जो आपके पास कैसियो के आ रहे हैं कैलकुलेटर्स, एक ग्रे कलर का है और एक आई थिंक सिल्वर से कलर का है, वो अलाउड है। ऐसा कोई मसला नहीं है कि आपको अलाउड नहीं है। ये दोनों कैलकुलेटर्स आप आसानी से लेके जा सकते हैं, उस पर अपनी वर्किंग कर सकते हैं। एंड आई रिकमेंड कि आप जो है कैलकुलेटर लेके जाएँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें प्लस माइनस की मिस्टेक की वजह से ही पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आपने प्लस माइनस की मिस्टेक भी नहीं करनी है, आप उसको जो कैलकुलेटर है उससे यूज़ करके उसको कंप्लीट करें। अच्छा जी, नेक्स्ट है कि पेंसिल अलाउड है? तो पेंसिल अलाउड नहीं होती जी। लेकिन अभी मैंने बताया कि रफ वर्क आप पेंसिल से करें और जो आपके पास जो लाइन है, जैसे नंबर लाइन है, वो पेंसिल से बनानी होती है, तो आप लेके जा सकते हैं,
ठीक है। वो अगर कोई वहाँ पे कह दे कोई कि जी आपने पेंसिल यूज़ नहीं करनी तो आप ना करें, लेकिन कुछ काफ़ी ज़्यादा सेंटर्स में पेंसिल के ऊपर इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं की जाती है, तो आप पेंसिल लेके जाएं और पेंसिल से आप जो है अगर फिगर बनानी है तो फिगर भी पेंसिल से बनाएं। कुछ जैसे आपके पास ट्रायंगल की फिगर आती हैं या सर्कल की फिगर्स आती हैं या फिर नंबर लाइन आ गई जैसे, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास जो चैप्टर 8 है 10th क्लास का, उसमें जो है आपके पास फुल ज्योमेट्री है। तो ज्योमेट्री की जो है आप पहले पेंसिल से बनाएंगे, जैसे मैंने आपको सिखाया जो आपको मैंने वीडियो बनाई है चैप्टर 8 की, उसे मैंने पहले पेंसिल से बनाया, उसके बाद उसको ऊपर ब्लू बॉल पॉइंट से मैंने उसको शार्प किया, ठीक है। तो कोई भी फिगर बनाएं तो उसको पेंसिल से पहले बना लें, ताकि कोई भी मिस्टेक हो रही है तो उसको रेज कर लें, और एट द एंड लाजमी उसको आपने पेन से शार्प करना है, ताकि जो पेंसिल है वो फेड ना हो, मिट ना जाए, ठीक है। तो पेंसिल लेके जा सकते हैं, वैसे अलाउड नहीं होती है। तो बेटा जी पूरी वीडियो को विदाउट स्किपिंग देखना है, क्योंकि आप लोग फिर क्वेश्चन कमेंट करते हैं कि मैम ये समझ नहीं आया, क्योंकि आप वीडियो को ऑडियो के बगैर सुनते हैं, ठीक है ना। वैसे ही देख लेते हैं कि क्या बोली जा रही है, जो मैं बोल रही होती हूँ वो आप सुनते नहीं हैं सही से। तो सही से बेटा सुना करें, और उसके बाद कोई जो है मेरे से नेक्स्ट क्वेश्चन किया करें प्लीज़। एंड वीडियो को प्लीज़ विदाउट स्किपिंग देखा करें, क्योंकि आपका जो भी आपके कन्फ्यूजन्स हैं वो इसमें क्लियर मैं कर देती हूँ बोलते हुए। वो मैं यहाँ लिखती नहीं हूँ, लेकिन मैं बोल के उसको क्लियर कर देती हूँ। सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। आई होप यू वेरी 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 बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।